टुडे वी आर डूइंग कंपोनेंडो डिफरेंट। एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बट इसके यूज हमारे को बहुत अधिक है। जब हम लोग ये वर्किंग हमारे आईआईटी के लिए होगी या कैलकुलेशन के लिए ना। कंपोनेंडो डिफरेंट एक्चुअल में ये रेशियो प्रोपोर्शन फॉर्मूला से आया हुआ एक सिंपल सा फॉर्मूला है। बट क्योंकि इसके इतने यूज होते हैं, कुछ बोर्ड्स में 10th में होता है, कुछ बोर्ड्स में 9th 10th में नहीं होता है। राइट। इस कारण से थॉट कि चलो एक बार सभी को आप लोगों को करवा देंगे। राइट। रेशियो प्रोपोर्शन में लाइक इट इज गिवन a by b is equal to c by d। if this is given, फर्स्ट पार्ट क्या होता है, आप जैसे भी चाहो इसे a by b is equal to c by d है ना, इसे आप दोनों को ऐड कर। राइट। आप सब्ट्रैक्ट करना चाहो तो सब्ट्रैक्ट करके, या कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिखें। राइट। या प्लस या माइनस जो भी चाहे वो दे सकते हैं। एंड अगर इसी मैं थोड़ा सा और ये लिखूं तो a by b इक्वल टू अगर c by d है तो आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज, लेकिन डिग्री दोनों की सेम करनी होती है। राइट। अगर डिग्री मेरे को दोनों की सेम करनी है, मैंने कहा कि ऊपर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट ले लिया, पावर 2 दिया था, 1/2 ले लिया। जैसे अगर मान लो मैं लिखता हूँ ए क्यूब माइनस सी क्यूब अपॉन बी क्यूब माइनस डी क्यूब, पावर क्या दूंगा, 1/, राइट, 1/3 पावर देके मैं काम कर सकता हूँ। ये दो अगर मेरे पास a by b इक्वल टू c by d गिवन है, उस पर मैंने यहाँ पर आपको काम करके, राइट, a by b इक्वल टू c by d। राइट। आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर सकते हो, कोई पावर आपको देना है आप पावर दे सकते हो, लेकिन पावर को बाद में रिड्यूस भी कर देना है, जितना पावर आपने दिया उसकी पावर को आपको रिड्यूस डाउन भी कर देना होता है। ये सॉल्विंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए वर्क करना थोड़ा आसान हो जाता है। राइट। ओके। एंड आई रिक्वेस्ट वंस अगेन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, अपने अपने कैमरा ऑन रखो। a by b is equal to c by d is equal to e by f की वैल्यू मैंने दे दी 5। राइट। फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस 2c प्लस 3e अपॉन b प्लस 2d प्लस 3f, इसकी वैल्यू। फाइव। वेरी गुड। जैसे दो के लिए यूज होता है वैसे तीन के लिए भी यूज हो सकता है। राइट। जैसे हम लोगों ने ऊपर फॉर्मूले में दो के लिए यूज किया ना, वैसे ही आप चाहोगे तो तीन के लिए भी ये वैसा ही यूज हो जाएगा। राइट। डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, या आप सीधा का सीधा जो हमारे पास गिवन है इसमें मैं बोल सकता हूँ, ये 5 गिवन है तो a इज इक्वल टू 5b, c इज इक्वल टू 5d एंड e इज इक्वल टू 5। राइट। ए बी सी की वैल्यूज में रख दो तो 5 कॉमन आएगा, एंड ऊपर नीचे दोनों सेम आ जाए। राइट। तो रेशियो प्रोपोर्शन डायरेक्टली हमारे पास जैसा था वैसा ही रेशियो रहेगा बाई फॉर्म में। ओके एवरीवन। राइट। डायरेक्ट में है कोई दिक्कत नहीं, बट जैसा मैंने कहा इसके यूज बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे एक्स बाई 3 इज इक्वल टू वाई बाई 4, फाइंड वैल्यू ऑफ
एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स प्लस फाइव। देखो ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा होना चाहिए। सर -1/7। वेरी गुड बेटा। सीधी वैल्यूज आपको पुट करनी है, एक्स को थ्री, वाई को फोर, बहुत अच्छे। -1 अपॉन सेवन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करें। बेसिक कंसेप्ट क्लियर है सभी को। क्वेश्चन देने का तरीका क्या होता है, जैसे एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस थ्री बी प्लस अंडर रूट ऑफ ए माइनस थ्री बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए प्लस थ्री बी प्लस अंडर रूट ऑफ ए माइनस थ्री बी। फाइंड वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, थ्री बी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस थ्री बी इक्वल टू जीरो। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है आंसर, लिख दो, राइट डाउन इन चैट प्लीज। वेरी गुड। आपको सीधा का सीधा जीरो ही लाना है ना, ये तो मैंने फाइंड करके दे भी दिया, आपको लाना क्या है, फिर आंसर क्यों ला रहे हो। देखो, अब यहां पर मैं दिखाता हूं कैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज होता है, ध्यान से देखना ना। मान लो ये जो गिवन है, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, और यहाँ पर इसको नाम दिया सी और इसको नाम दिया डी, राइट। ठीक है। अब अगर ये मेरे पास है, क्या यूज होगा देखना। तो मैं, राइट, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी किया इज इक्वल सी प्लस डी करूंगा तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए प्लस थ्री बी आ जाएगा, और ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए माइनस थ्री बी आ जाएगा। इज दिस ओके। यस सर। टू टू मैंने कैंसिल कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दिस इज एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर ए प्लस थ्री बी अपॉन ए माइनस थ्री बी, स्क्वायर भी कर दिया मैंने। फिर से आप ध्यान से देखो तो वही काम फिर हो रहा है, ये सी बोल दिया, ये डी बोल दिया, ये ए बोल दिया और ये बी बोल दिया, राइट। अगर मैंने यही चीज को रखा, राइट, सो ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर ए प्लस थ्री बी प्लस ए माइनस थ्री बी अपॉन ए प्लस थ्री बी माइनस ए प्लस थ्री, कैंसल। और ये ऐड करूंगा तो टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, फोर एक्स इजिकल्स टू टू ए अपॉन ए कैंसल, सिक्स, राइट, टू टू कैंसल,
राइट। 4 और 6 को 2 और 3 में कन्वर्ट कर सकते ठीक है, दोनों वो भी कैंसिल कर देता हूँ। चलो, ये 2 और 3, आपको जो आंसर चाहिए था शायद ये डायरेक्ट आ रहा था, नहीं, ये था ब्यूटी आपको, राइट, कि जब आप कंपोनेंडो डिविडेंडो को ही 2 बार लगाते हो तो कितने प्यार से आपके आंसर पहुंच जाते। चेक, चेक एवरीवन, राइट। कभी एक्स देगा, कभी वैल्यूज निकालने दे देगा, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा और कन्वर्ट करके आपको वैल्यूज भी निकालने दे सकता है। बहुत वैरायटी में, मतलब क्वेश्चन के बीच में हम लोग को कई बार ये फंसता है जहां पर हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करना पड़ता है। तो एक अच्छा मौका है, नहीं तो मैं बोला चलो अभी एक बार देख लो आप लोग, ये एक थोड़ा कंफर्टेबल आप होते जाएं इस पे। इज दिस ओके? कंफर्टेबल है सभी लोग? हैं। यस सर। हाँ, लेकिन यार कैमरा ऑन रखो, तुम लोग कैमरा ऑफ करके क्यों रखते हो? हाँ, कोविड वाला आदत हो गया, नहीं, बहुत पुराना आदत। 3 - x अपॉन √3 + x माइनस √3 - x इज इक्वल टू 2। सॉल्व फॉर x। सिंपल। ये भी डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन पे जाएगा। वेरी गुड, नॉट बैड। कैलकुलेशन एक बार चेक रखना, कैलकुलेशन चेक रखना। डन। नहीं, यस। अभिनव गुड। अभिजय चेक करो, अनन्या चेक करो। जल्दी से चेक करें अपने आंसर्स को। बहुत सिंपल है, खुद से होना चाहिए प्रोसेस, नहीं तो फिर मैं करूं। बेसिक कंपोनेंडो डिविडेंडो। स्टार्ट कर ले। बाप रे बाप, रूट अंडर में आ गया। हम्म, गंदा कैलकुलेशन जा रहा है। 3/22। सर वो 22 नहीं था।
हाँ, देन सी। तो सबसे पहले इसे मैं लिख दिया 2/1। फिर से वही लूंगा, मैं ऊपर इसे ए बोल रहा हूँ, राइट, इसे बी बोल रहा हूँ, इसे सी बोलूंगा और इसे डी बोलूंगा, राइट। ए प्लस बी मैंने किया तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 + x, और ये लूँ गया तो ये ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 3 - x, सी माइनस डी किया था, राइट। अब ये दो तो बड़े अच्छे नंबर आ गए, तो ये 2 + 1 हो जाएगा, ये 2 - 1, 2 कैंसल आउट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 3 + x/3 - x = 9/1। फिर कंपोनेंट डिविडेंडो लगाया, राइट। ऊपर 3 + x प्लस करूंगा तो ये 6 आएगा, 3 + x माइनस करूंगा तो 2x आएगा, 9 प्लस करूंगा तो 1 आएगा, 9 माइनस करूंगा तो 10/8 ही आएगा, राइट। x = 12/5। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम्म, राइट। सर आप 1 मिनट के लिए पिछले वाले क्वेश्चन पे जा सकते हैं क्या? हाँ बेटा, ये लो, पूरा दिखाओ ये। कौन से स्टेप ओके पे सर। दिक्कत जा रही है? कौन से स्टेप पे दिक्कत जा रही है? नहीं सर, मैंने वो थोड़ा लेट ज्वाइन किया इसलिए बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, ये दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में 2 + 1/2 - 1 में इसमें 9 कैसे आया? अरे 9 कम, स्क्वायर भी किया ना बेटा, इसमें 9 कैसे? इसमें चेक अंडर रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 3 स्क्वायर इज 9, स्क्वायर इज 1 ओनली, दैट्स इट। 9 The basic calculation we are doing, but in a different way. That's the reason I said कि नहीं, कंपोनेंट डिविडेंडो एक बार जरूरत आपको पड़ेगी, राइट। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट ऑन दिस इज, राइट, थोड़ा सा इसी पर रुकता हूँ ना, क्योंकि क्वेश्चन में वैरायटी आ रही है, तो लाइक a/b - a = 3/4, राइट। फाइंड, क्या फाइंड करो, a/b की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a/b? दैट यू हैव टू सी कि कहाँ से नंबर्स को मैं यूज कर सकता हूँ बेस्ट तरीके से, ना। वेरी गुड। क्या सिंपलेस्ट वे हो जिससे मैं आंसर पर रीच कर जाऊं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर ये, कि क्या सिंपलेस्ट वे होगा जिससे मैं आंसर पर डायरेक्टली रीच कर पाऊं। वेरी गुड, वेरी गुड, केवल एक ही आंसर आया अभी तक, और आंसर, और आंसर। वेरी गुड, चारवी वेरी गुड, स्पेशा वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। ओके, लेट्स सी। So what I'm saying कि what I can do on this, right, इसे रिवर्स कर देता हूँ। b - a/a = 4/3, right? So b/a - 1 = 4/3, or b/a = 4/3 + 1, that will be 7/3. That's b/a. So a/b = 3/7. हाँ, क्या डायरेक्ट था?
नहीं। बट इसी कंपोनेंडो डिविडेंडो में एक वैल्यूज से दूसरी वैल्यूज को मुझे कन्वर्ट करने में ना बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के फ्रेम हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और मैं शो करता हूँ। 3 to the power x is equal to 9 to the power y is equal to 27 to the power z, एंड एक्स वाई जी की वैल्यू दी हुई है 288। फाइंड वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/2y प्लस 1/4। इसकी वैल्यू आपको फाइंड। इसमें वाई जेड है कि फोर जेड है? 4z। फोर जेड। मैं करूं? मैं सॉल्व सर करूं? एक मिनट, सर एक मिनट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस मैंने थोड़ा सा उसको घुमा के पावर में दे दिया कि एक बार जो आपके 8 9 10 का परेशानी है सब हम लोग हमारे पढ़ने के पहले हम लोग डिस्कस कर लें। दस है। बस मैं यही चाहता हूँ। तो छोटे छोटे वो सब पॉइंट को पकड़ूंगा जो आज तक मैंने देखा है कुछ बच्चों को दिक्कत जाती है। आपको दिक्कत नहीं जाएगी, बहुत अच्छा है। हाँ, अगर जाती है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर लेंगे। सर्ट्स सर भेज दिया। तो आपको दिक्कत जाती है? सही है क्या? हाँ, अंदर से आवाज नहीं आ रही। सर सही है क्या? अंदर से आवाज नहीं आ रही। हाँ, विहान का सही लग रहा है। विहान कहाँ है? विहान। हाँ विहान। अच्छा, विहान लेट से ज्वाइन किया ना आज? हाँ सर। हाँ, गुड। अरे बाप रे, अनुष्का कंट्रोल कंट्रोल कुछ अधिक बड़ा नंबर चला गया। सिंपल आएगा, नंबर इतना खतरनाक नहीं। जेवल एक बार चेक करना बेटा, कैलकुलेशन को थोड़ा सा चेक करना। जो सर्ट्स वाले और इस तरह के होते हैं ना, थोड़े से परेशान आपको करते हैं। चलो स्टार्ट करूं, मैं करके दिखाऊं? सर 2 मिनट 2 मिनट सर, गलती समझ आएगा। गलती से मिस्टेक हो गया। राजवर्धन, नॉट सर बैड। अब वापस भेजा। 3/16 होगा। क्या बेटा? वापस थ्री भेजा। बाय सिक्सटीन आंसर होगा, 3/16। वेरी गुड अश्वनी, कैसे पता चला 3/16 होगा? इसमें क्या क्या?
3 बार x इक्वल टू 90 बार y इक्वल 20 सेंटीमीटर एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लाएगा 3 बार x इक्वल टू 3 बार 2y इक्वल टू 3 बार 3z ऐसे फिर इसको x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z डाल दिया तो क्या आ जाएगा कॉम्बिनेशन फॉर्मूला से। इसको नाम दे दिया 6K। चलेगा। इससे क्या हुआ, हाँ x की वैल्यू आ गई 6K, y की वैल्यू आ गई 3K, ये की वैल्यू आ गई Z आ गया ओके राइट। तो और 24 के क्यूब 24 आएगा क्या? 24 36 के 24 के ना 36 के क्यूब है। वेट वेट, कैंसिल हो रहा है। हम्म 6 से अगर करूं तब मतलब के क्यूब की वैल्यू आ गई 8, रियल वैल्यूज की बात करूं तो के की वैल्यू आ गई 2 और आएगा, लेकिन इमेजिनरी आएगा, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, राइट। अगर इसी को फॉलो मैं करता जाऊं, के की वैल्यू को 2 रख दूं, राइट, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 12, वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई 6 एंड जेड की वैल्यू आ गई मेरे पास, राइट। तो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/16 आ गया ना, 1/6 प्लस 1/16, राइट। 11/48। सर यही आया। अब दूसरी बार में तो बहुत पहला वाला थोड़ा सा गलत हो गया था। बहुत बड़ा सा गलत हो गया कैलकुलेशन। सर 6K के जगह मैंने के ही लिया सिर्फ, तो वैसे नो या वरी, पावर को थोड़ा सा, पावर पे आपको कंफर्टेबल होना है ना, सर्ड्स पे कंफर्टेबल होना है, कोई इतनी बड़ी बात होती नहीं है, राइट। आई होप सभी को क्लियर होगा, या कहीं पर मैं एक बार फिर समझाऊं, 2-3 क्वेश्चन मैं जरूर कर दूंगा इसके, बट यहाँ पर इसमें कहीं पर लगता है मैं थोड़ा और इसको वर्क करूं। एनीवन, क्या अश्विनी कहाँ गड़बड़ कर दिया बेटा? तो योर वैल्यूज वर ऑल करेक्ट। जो वाई जेड मतलब जो 2y को मैंने ZY ले लिया। सॉरी सॉरी, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी टू और जेड में गड़बड़ हो जाती है कभी कभी मेरी, राइट। सर एक डाउट था। अ, आप एक बार x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z इज इक्वल टू 6k से समझाओगे? यहाँ से ये क्या है, ये समझ में आ रहा है? ये हाँ सर। ये बेस हमारे पास तीनों के सेम है, 333, मतलब पावर को सेम होना चाहिए, उससे मैंने ये लिख दिया। इज दिस ओके? अब यहाँ से एक एक करके कैलकुलेट, एक्स से इक्वेट किया, राइट। 2y इज इक्वल टू, तो 3k हो गया, एंड 3z इज इक्वल टू, तो वो 2k हो गया। एक्स वाई जी की वैल्यू इस पे रख दी, एक्स वाई जी इज इक्वल टू 288 में, तो मेरे को यहाँ से के क्यूब की वैल्यू 8 आई, जिससे मैंने के की वैल्यू 2 निकाला, राइट। जैसे के 2 निकाला, एग्जैक्टली एक्स वाई एंड जी तीनों की वैल्यूज आ गई, एंड इसे जो हमारे पास क्वेश्चन था उस पर मैंने पुट कर दिया। तो आफ्टर कैलकुलेशन आई एम गेटिंग दिस। कौन से स्टेप में कंफर्टेबल नहीं हो बताओ, मैं एक बार फिर बता दूंगा। सर वो x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z इज इक्वल टू 6k। क्या है अभी? 6k हमने अपने तरफ से लिया, राइट। और ये तीनों आया क्या ना, कि हमारा बेसिक फॉर्मूला जो होता है, बोलता है a⁴x इज इक्वल टू a⁴y। अगर मेरे पास गिवन है, दोनों बेसिस सेम हो रहे हैं, तो मैं x इज इक्वल टू y लिख सकता हूँ, राइट। दोनों बेस सेम है तब x इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो वहां से हमने ये पावर को, तो हमारे पास गिवन था 3, मतलब 3 की जगह मैं बोलूँ a है, a⁴x इज इक्वल टू a⁴2y इज इक्वल टू a⁴3z। अब बेस सेम है और ये तीनों नंबर इक्वल हैं, हो सकता है जीरो हो जाए तब हो, लेकिन जीरो ये नहीं है, क्योंकि 1/समथिंग पूछा हुआ था। तो ये तभी पॉसिबल है जब सबके पावर जो होंगे वो सेम हो जाए,
ओके, इज दिस ओके? यस यस सर। सर तो फिर 6K कैसे आया? अपने हाँ सर, वही है डाउट। अपने मन से ले लिया। कोई भी कांस्टेंट के इक्वल होगा ना, 6 के लेने से ना हमारी कैलकुलेशन आसान पड़ गई। यही सब मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें सीखना पड़ेगा कि मैं क्या नंबर लूं जिससे के की वैल्यू तो बाद में मैंने निकाल लिया, लेकिन क्या वैल्यू दूं कि मेरे कैलकुलेशन गलत कम हो। तो 6 क्यों लिया? 6 इसलिए लिया क्योंकि इसमें 2 और 3 के फैक्टर्स हैं, एज वेल एज 1 का फैक्टर है। तो 1 2 3 का फैक्टर 6 में आता है, इसलिए मैंने उसको 6 के कर दिया। तो 6 के लेने से मैं डायरेक्टली एक एक करके कंपेयर करूं, तो x की वैल्यू आ गई 6 के, y की वैल्यू आ गई 3 के, z की वैल्यू आ गई 2 के। राइट। सो अब k की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो मुझे एक और रिलेशन गिवन था, क्या? एक्स वाई जी की वैल्यू 280। मैंने एक्स वाई जी की वैल्यू यहाँ रखी, तो 6 3 जा 18, 36, एंड ऑल दीज आर गिविंग k क्यूब इज इक्वल टू 280। ये कैंसिल करने पर मेरे पास 8 आ गया। k क्यूब इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 2। ओके, वो मैंने अपने खुद से लिया था। ये जो 6 के है ना, वो गिवन नहीं है, वो हमने खुद से लिया कि के टर्म्स में हमें कैलकुलेट करना आसान हो जाए। ओके, क्लियर है? हाँ सर। यस सर। डन एवरीवन? आगे बढ़ सकता हूँ? नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? यस सर। अगर मैं पावर में इसी क्वेश्चन को मतलब पावर के साथ में वर्क, चलो एक और क्वेश्चन लिख ही लो। 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 7 टू द पावर y इज इक्वल टू 35 टू द पावर माइनस z। इस बार मैंने जानबूझ के क्या किया कि इस बार बेसिस को सेम नहीं रखा हूँ, थोड़ा अलग कर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि या ये तीनों गिवन है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बताएं तो क्या पॉसिबल? हो सकता है बहुत सिंपल है, बट यू हैव टू यूज द बेसिक जो सर्ड्स होते हैं, पावर होता है उसको, राइट? वो हमें यूज करना है कि पावर मैं कैसे यूज कर पाऊँ। जेबिल मैंने देखा, थोड़ा और एक बार देख लो, शायद कैलकुलेशन में शायद कुछ गड़बड़ होने के चांस रहेंगे। क्या हो सकता है जिससे मैं इसको सॉल्व कर पाऊं? ये काफी मतलब है तो आपकी वही सर्च का ही क्वेश्चन। मैं करूं? मैं सॉल्व करके दिखाऊं? मैं सॉल्व करके दिखाऊं? कुछ नहीं दिख रहा? देखो, जैसे मैंने पहले वाले में किया था, अभी यहाँ पर पता नहीं चल रहा, तो मैं केवल इसको के ले लूं, चलेगा? चलेगा सर। 5 टू द पावर x की वैल्यू अगर k है, तो क्या आप बोल सकते हो 5 की वैल्यू 5 इज इक्वल टू
ऐसा मैं लिख सकता हूँ। हाँ सर। सिमिलरली 7 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा हेल्प करो तो। k रेस्ट टू द पावर k वन to बाय the power of 1 by y. तो ये सेकंड आ गया, लेकिन ये मेरे को ट्रिक कर रहा है। थर्ड वाला क्या है वो, 35 माइनस जेड इज इक्वल टू के। अगर मैं माइनस को हटाना है तो ये 1 अपॉन हो जाएगा, राइट। सो 1/k इज इक्वल टू 35 टू द पावर z, या 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/k to the power 1 by z। टू द पावर -1/k, ये लिख सकता हूँ। ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन वैल्यूज आपके पास है। अब मुझे कहीं से भी तीनों एक ही तरीके के इस पे आ गए हैं कि लाइक, 35 को 5 और 7 लिख सकते हैं। हाँ अब कोशिश करके देखिए तो आप, राइट, सबको मैं के टर्म्स में लाया हूं तो मेरे को कंपेयर करना अब आसान हो जाएगा सर। राइट, टेक योर टाइम, थोड़ा सोचिए। दोनों 35 को जस्ट कंपेयर करोगे, यूल गेट समथिंग कि कुछ होने लगेगा, और वही चाहिए मुझे। आई होप ये सभी को क्लियर है। कोई पूछना चाहोगे आप में सर से? आंसर भेजा आपको। वेरी गुड। केवल आपने क्या किया, ऐसा ही किया कुछ? अच्छा, वेरी गुड। सो फर्स्ट एंड सेकंड को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो दिस इज 35 इज इक्वल टू के टू द पावर 1/x इंटू के टू द पावर 1/5। बट मैं जानता हूं कि अगर दोनों बेसिस मेरे सेम है, राइट, तो पावर ऐड हो जाता है। दिस विल बी के टू द पावर 1/x प्लस 1/y। एंड इस तरफ वही 35 मेरे पास क्या बन, k रेस्ट टू द पावर -1 by z। राइट। अब क्योंकि अब ये दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं, कैन आई, और 1 by+1 by y इज इक्वल टू -1 by z। इसे सेम है, और अगर बेस सेम है तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/z होगा, एंड 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ध्यान से देखो, हो सकता है आपको थोड़ा सा गड़बड़ हो, इसमें दिक्कत हो, प्लीज आस्क, लेकिन एक बार पहले अच्छे से नोट करो देखो क्या क्वेश्चन में हमने किया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। ओके एवरीवन, विहान क्लियर है, क्लियर, अनन्या, जिया, स्नेहम, अथर्व, अश्लेषा, रोहित, एवरीवन क्लियर? अनुष्का, ओके, Yes, sir. राइट। सो सर्ट्स और पावर जो होते हैं ना, ये चीजों को यूज करने का एक अपने लिमिटेशंस पर है, बट काम कर जाता है, राइट। तो मैं आगे बढ़ूं, ये अगर इफ यू ऑल आर ओके विद दिस, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए देता हूं, देखें आप कैसे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू, ये पॉइंट नहीं है ना, इंटू है, 3 टू द पावर n+1 प्लस 7 इंटू 3 टू द पावर n-1 अपॉन 3 टू द पावर n+2 -2 इंटू 1/3 टू द पावर 1 - n, राइट। इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताओ।
बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। वेरी गुड, सर आपको आंसर भेजा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एवरीवन इज गेटिंग दिस, वेरी गुड, सबके सही आ रहे हैं। राइट, सो दिस इज 2 into 3 to the power n into 3 plus 7 by 3 into 3 to the power n upon 9 into 3 to the power n minus 2 into 3 to the power n by 3, something like this, क्योंकि यस ये सर। 3 to the power n minus 1 हो जाएगा। राइट, 3 to the power n तो ऊपर नीचे से कैंसिल ही हो गया। 6 plus 7 by प्लस 7/3 by 9 minus 2/3। minus 2 by 3, right, 25 by 3, 25 by 3 is 1। ये थोड़ा अधिक सिंपल था, नहीं? यस सर। राइट, तो सर्ड्स में बहुत सारे वेरिएशन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। राइट, एक छोटा सा कुछ मैंने आपको दिखाया है। अब इसी सर्ड्स में ना कभी कभी बहुत बड़े नंबर चले जाते हैं, जैसे एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स इन्फिनिटी चला गया, इजिकल टू मैंने दे दिया आपको 2। क्या आंसर आएगा? एक्स को √2। वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड। किसी का आंसर आया था, जबल का आंसर आया था √2। यस सर। वेरी गुड। कैसे बताया बेटा? सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा इन्होंने बताया आंसर। कैसे बताया? सर x⁴x उसको सर हम x² लिख सकते हैं, तो x² = 2 आ जाएगा, फिर उसको सॉल्व करके √2। समझना, उन्होंने बोला कि सर देखो ये पावर जो है, राइट, इस पावर की अगर बात करूं तो ये एक्स के पावर में सब जा रहा है। राइट, अगर मैं ये वाले को हाइड भी कर दूं, जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है इसको छोड़ भी दूं, तो उससे फर्क पूरे ऊपर वाले किसी को फर्क पड़ेगा नहीं। राइट, इन्फानाइट तक जा रहा है, इन्फानाइट से एक कम का क्या मतलब है? तो अगर मैं पहले वाले को अगर मैं छोड़ भी दूं तो इसकी भी जो वैल्यू है वो मेरे को 2 ही होनी चाहिए। राइट, सो नाउ ही इज सेइंग कि सर देखो x² = 2 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई? √2। राइट, ओके। अगर मैं इसी में x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x करके इन्फिनिटी तक चला गया, राइट, और इसको मैं 4 दे दूं, अब क्या हो? 2। सर 2। 2. 2? 2 आ जाए क्यों? 2 क्यों? सर, 4⁴ ये सेम ही आएगा। अब क्यों बोल रहे हो 2? ये पूरा नंबर आपके पास क्या होगा, 4 होगा या 2 होगा? सर √2 आएगा आंसर। राइट, तो अगेन दिस विल बी x टू द पावर 4 = 4 ना बेटा, तो x = पावर 1/2। 1/4, तो दैट्स 2 का पावर 1/2। फिर से सर आपको, √2। राइट, अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? आंसर तो √2 आ रहा है, लेकिन ये दोनों, ये पहले कैलकुलेशन सबको क्लियर है? हाँ, यस सर। अब यस सर। बैठ के सोच के देखना, आपके पास पूरा वीक का टाइम है, इस हिसाब से तो 2 = 4 हो जाएगा।
बट 2 = 4 तो होता नहीं है। क्या कहानी में पेच है, क्या मैथमेटिकल एक कुछ ऐसा फंसा हुआ है जो शायद हम लोगों को सोचना जरूरी होता है, जो हम लोग शायद नहीं सोच पाते। राइट, दैट वी हैव टू टेक केयर। हाँ, अगर आराम से सोचेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन को ख्याल रखें। राइट, ओके। या कोई आंसर देना चाहो तो अभी भी दे सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको दिया। थोड़ा सा अभी नई नई चीजें हैं, तो नए इस पर काम करना आप शुरू करें। राइट, ये गिवन है 16 और 3 to the power p/3 to the power n की वैल्यू है 81। राइट, a की वैल्यू गिवन है 2 to the power 1/10। आपको बताना है इसकी वैल्यू, बस कैलकुलेशन को मैं अलग सा कर रहा हूं आपके लिए। a to the power 2m plus n minus 2n plus 2p the power -1। इसकी वैल्यू फाइंड करो। जल्दी से देखे तो क्या आता है। लास्ट क्वेश्चन समझ गए ना जो मैंने बोला। बस वैल्यूज को निकालने की कोशिश करें, क्या क्या वैल्यूज आ रही है, क्या पॉसिबिलिटी दिखती है। एम एन के रिलेशन क्या आप आ रहे हैं। एम एन पी वेरी गुड। और ए की वैल्यूज गिवन है बेटा 2 to the power 1/10। सर भेजा। वेरी गुड, अरे वाह वाह, वेरी गुड एवरीवन। ये ऐसा मैं चाह रहा हूँ ना, ये सब सब लोग आंसर लिखना शुरू कर। गलत सही से नहीं डरना बेटा, गलतियां होती है, होने दो। राइट, बट हमें एफर्ट अपने लगाते जाने हैं ना। वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे। ये हुई ना बात, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करूं साथ में, सबने अटेम्प्ट कर लिया। अटेम्प्ट हो गए सबके। अगर यहां पर देखो तो ये फर्स्ट वाले में आपके पास क्या जा रहा है, 2 to the power 2m। इज राइट, इक्वल टू दी पावर 4। to the power 4। और इससे मुझे क्या मिल गया, एम इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू तो मेरे पास 2 आ गई, बड़े आराम से। राइट, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू तो नहीं निकल के आ रही है। राइट, लेकिन m की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, तो m की वैल्यू आ गई। और यहाँ पर p - n एंड 4 है सर।
वैल्यू 4 आ गई। ये दो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, बस सर इतना ही काफी है। इन्हीं दोनों को लेके बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करता है, क्या होता है भाई। क्वेश्चन में a⁻²m प्लस n माइनस p एंड यहाँ पर a⁻²n माइनस कर दिया तो -m-2p, मतलब a का पावर आपके पास क्या आ जाएगा, 3m माइनस n प्लस p, राइट। सो a टू द Yes. पावर, राइट, ये आ गया 6 इंटू a का पावर p माइनस n आ गया, जो कि a का पावर है 4। तो ये आ गया a⁻6 इंटू a⁻4, मतलब ये आ गया मेरे पास a⁻10। और a मैंने दिया था 2⁻10, a दिया था 2⁻1/10, एंड इसका पावर मेरे को 10 देना है, तो 2⁻10 इज इक्वल टू 2। क्या बोलते हो, सही है? कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हुआ आप लोगों का क्या? चेक करो, चेक करो। सर्च में मतलब हम लोगों को थोड़े इस तरह के क्वेश्चन और करने चाहिए क्या, नहीं? टू टू से सिर्फ आ रहा है बेटा, ओनली 2। चेक कर लो एक बार, कहीं लग रहा है कंफ्यूजन है? वेरी गुड बयान, बहुत अच्छे। चलेगा, मतलब जस्ट यू हैव टू चेक आउट कि जो गड़बड़ हो रहे है उसको हम लोग को, अभी अपने पास टाइम भी है, धीरे धीरे इनको ठीक करते जाना है ना। तो उन टॉपिक्स को ही हम लोग लेंगे जिसमें आप धीरे धीरे कर पाओ। ये एक बार फिर समझाना है किसी के लिए, या एवरीवन इज ओके विद दिस? चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग सब के सब आंसर देना। √9, √11 एंड 6√17, राइट। ये तीन नंबर मैंने आपको दे दिया, आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, राइट। मतलब सबसे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन कर लो, चलेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप कोशिश करें। सर असेंडिंग ऑर्डर ना। चलेगा। असेंडिंग में लिखा आपने, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, गंदी बात, बिना कैलकुलेटर के। रोहित एक बार चेक कर लो फिर से बेटा। इसका ये सही लग रहा है कुछ, गुड 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 गुड। ये तो गड़बड़ लग रहा है विजय।
रोहित वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। मैं करूँ? 3√9 4√11 6√17 का क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाना था बेटा। सबसे बड़ा इसमें से कौन सा नंबर लग रहा है, क्या लग रहा है तेरे को? सबसे बड़ा नंबर, इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट, इसको नाम दे देता हूँ सेकंड, इसको नाम दे देता हूँ थर्ड। विच वन इज द ग्रेटेस्ट वन, कैसे पता करें? तो सबसे आसान सा तरीका ये होता है कि यू हैव टू सी द पावर। सो पावर ऑफ दिस इज 1/6, पावर ऑफ दिस इज 1/4, पावर ऑफ दिस इज 1/3। सो इफ I'll सी द कॉमन पावर, तो मैं 12 पावर दे दूं तो सबका काम बन जाएगा। तो 9⁴ यहां दिया तो ये 11⁻3, ये 17 स्क्वायर, 17 स्क्वायर इज 289, राइट? नहीं, 9⁴, राइट, 729, कुछ ऐसा आ रहा है। 729 इंटू 9, कुछ ऐसा आ जाएगा ना। 11³ क्या आता है? 1331, कुछ ऐसा। कौन सबसे बड़ा लग रहा है? तो फर्स्ट वाला सबसे बड़ा लग रहा है, 3√9। सर 3√9। हाँ, 9, राइट, क्यूब रूट ऑफ 9, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप लोग जैसा हो जल्दी से चैट में लिख डालो, मैं सर्च को ही कंटिन्यू करूंगा, इट्स ओके। एंड ये टाइम मेरे को लग रहा है शायद एक थोड़ा सा ढंग का टाइम है, तो मैं शाम का लेक्चर, ये वाला टाइम बेस्ट टाइम है आप लोग के लिए, मॉर्निंग से बेटर है ये, 4√11 ठीक है? 6/17। ओके, तो यही कंटिन्यू कर लूंगा। राइट डाउन इन चैट, चैट में लिख दें, तो मैं अकॉर्डिंगली ये कर लूंगा। एवरीवन राइट डाउन इन चैट, राइट डाउन इन चैट कि ये कंटिन्यू करूं। यही टॉपिक को कंटिन्यू करूं ना? ओके, ओके, ओके। थोड़े से और इसमें थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, चलेगा बेटा? जो भी रहेगा हम लोग साथ में कर लेंगे ना, नो वरी। चलो बाय बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं ना, संडे मनाओ। थैंक यू सर, बाय। Yeah.